जय श्री राम। हमारे ऋषि मुनियों की शोध है जो अनेक तरह से कहते हैं अमुक अमुक धर्म है, कोई वह धर्म नहीं है, वह मजहब है, कोई संप्रदाय है, आदि आदि। वो धर्म नहीं, धर्म वो है हर मानव मात्र का जो एक धर्म है। ऋषि मुनियों ने हर मानव मात्र के लिए जो धर्म बताए हैं वह धर्म, जैसे हमारे शरीर के अंदर अनेक अंग मिलकर के एक शरीर होता है, ऐसे ही 10 धर्म के अंग मिलने से एक धर्म माना जाता है। संत कहते हैं धैर्य, क्षमा, दम, असत्य, सोच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्यम, अक्रोधम। धैर्य, मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए। धीरे रे मन धीरे, धीरे सब कुछ हो। माड़ी सींचे बाग को ऋतु आया फड़ खाए। मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए, पहला अंग है धैर्य। क्षमा कहते हैं कि कोई भी चूली, निंदा आदि अवहेलना करता है उनके क्षमा माफ करना चाहिए। धति क्षमा। दम, दम कहते हैं मन को रोकने को। मन 10 इंद्रियों को राजा है और ये मन संयम होते ही सारी जो चित्त की वृत्तियां है वह रुकती है मन को रोकने से। इसलिए मन को सम यानी मन को रोकने और मन को संयम रखना चाहिए। धति क्षमा दम असत्य, चोरी का त्याग। धति क्षमा दम असत्य। सोच कहते हैं पवित्रता को। मनुष्य बाहर से नहाने धोने की पवित्रता वो अलग है, परंतु अंतर हमारे शरीर के अंदर जो पवित्रता है उनको धारण करना चाहिए। शरीर की पवित्रता क्या है? चोरी, जारी, हिंसा, ये 3 दोषों का त्याग करना चाहिए। और चिंता, तृष्णा, प्राय दोष, इनका त्याग। निंदा, झूठ, कठोर, चपलता, ये 4 वाणी के दोष, 3 मन के दोष, चिंता, तृष्णा, प्राय दोष। और वाणी के निंदा, झूठ, कठोर, चपलता, ये निंदा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कठोर कड़वा नहीं बोलना चाहिए, चपलता ज़्यादा बोलते नहीं रहना चाहिए बिना ही मतलब के। तो ये चोरी, जारी, हिंसा, ये 3 मन के शरीर के दोष है और 3 मन के और 4 वाणी के, ये इन 10 दोषों को त्याग करना चाहिए। इन 10 दोष जिसमें होते हैं उनको सरकार भी उनको 10 नंबरी घोषित करते हैं, यही दोष होते हैं और दूसरे दोष नहीं होते। इसलिए मानव मात्र के 10 धर्म है धरती, क्षमा, दम, असत्य, सोच, इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय हमारे शरीर के अंदर 5 ज्ञान इंद्रिय है और 5 कर्म इंद्रिय है। इनमें 5 ज्ञान इंद्रिय मुख्य है। आँख ज्ञान इंद्रिय है, कान ज्ञान इंद्रिय है, जीव रस विषय के ज्ञान इंद्रिय है, नासिका ज्ञान इंद्रिय है, सारे शरीर की चमड़ी ज्ञान इंद्रिय है। इंद्रिय निग्रह का अर्थ होता है कि 5 ज्ञान इंद्रिय है, इनके ऊपर हमारा शासन होना चाहिए। अब मैं देखना चाहता हूँ तो मैं देखूंगा, और अब मैं सुनना चाहता हूँ तो सुनूंगा। तो देखना क्या चाहता है, सात्विक भाव से देखूंगा, कुदिष्टि भाव से नहीं देखूंगा। और सुनना चाहता हूँ तो मैं अच्छे शब्दों को सुनूंगा, बुरे शब्दों को त्याग करूंगा। और रस विषय, जो भूख लगने पर रस का विषय लूँगा। और नासिका जो सुगंध है, कुमता रूपी सुगंध लूँगा और कुमता रूपी दुर्गंध को त्याग करूँगा। और सारे शरीर की चमड़ी स्पर्श इंद्रिय है, इनके सर्दी गर्मी को सहन करके हमारी जो भी डिमांड खड़ी करते हैं तो सर्दी गर्मी सहन करते हैं, उनको कहते हैं ततिक्षा। ये स्पर्श इंद्रिय है, 5 ज्ञान इंद्रिय है। तो इनके ऊपर इंद्रिय निग्रह का अर्थ होता है इन पर शासन होना चाहिए। इंद्रिय निग्रह। बुद्धि, बुद्धि से सोच विचार कर काम करो। हमारे बुजुर्ग कहते हैं बिना विचारे जो करे वो पाछे पछताए। बिना विचारे जो कार्य करता है वो पाछे पछताता है हमेशा ही। बुद्धि, विद्या, सत्यम, सत्य को धारण करो, असत्य का त्याग करो। संसार में सत्य क्या है और असत्य क्या है, इनका त्याग करो। संसार में सत्य क्या है और मूल अर्थ है कि हमारे शरीर में सत्य क्या है और असत्य क्या है। एक संत की यति है, बिन सत संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और विवेक के बिना सत्य असत्य का निर्णय नहीं होता। सत्य क्या वस्तु है और असत्य क्या वस्तु है। इसलिए हमारी एक
इसका उत्तर देती है अगली यति में, कहते हैं प्रथम विवेक विचार धारणा लखिया रे सारे ऐसारी सार के वस्तु है और ऐसार के वस्तु है, ये निर्णय करना है। प्रथम विवेक विचार धारणा लखिया सार और ऐसारी। अगली यति में विशेष सटीक उत्तर देते हैं आत्म सारे ऐसारे अनात्मा। आत्म इस शरीर के अंदर आत्म है, वो सत्य है, और जो अनात्मा कहते हैं ये जो शरीर है अन्न से पैदा होने वाला है, इनको अनात्मा कहते हैं। आत्म सार है, ऐसार अनात्मा नित्य नित्य ही विचारी। धरती क्षमा दम असत्य सोच इंद्रिय निग्रह बुद्धि विद्या सत्यम, सत्य को धारण करो, बुद्धि विद्या सत्यम। एक क्रोधित रहना चाहिए, क्रोध ही यमराज है, तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो। हमारे संतों ने कहा है बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न कोई सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और बिना विवेक के सत्य असत्य का निर्णय नहीं होता। इसलिए संत कहते हैं कि संतों का समागम करना चाहिए और सत्संग हरि जो परमात्मा है हरि को धारण करना चाहिए। तो एक संत जति में कहते हैं साधो हरदम हरि रवे भेड़ा। हरि तो भेड़ा है तो मिलेगा कैसे? कर सतसंग खोज घट भीतरे खोजा खबर पड़ेला। कर सतसंग खोज घट भीतरे खोजा खबर पड़ेला। ये संसार यांदोंगा यांदा सूझे नहीं गेला। ये संसार आंधों से यांदा है। कैसे? जैसे सूरदास होता है वह अपनी कर्म की गति से अंधा होता है, परंतु ये संसार आंधों से ही उस सूरदासों से भी अंधा है। क्रिया कर्म में मारे भस बेड़ा कबून भर में मिटेला। क्रिया कर्म में भसबेड़ा मारता है। धाम करो चाहे तीर्थ नाबू पत्थर जाए पुजोला। गोता खा कर घर मेरे याबू ईश्वर नहीं मिलेला। जो जन हरि को दूर बतावे घट मेरी ईश्वर दूर बतावे। इसलिए जन्म मरेला। ईश्वर तो घट में है और दूर इशारा करते हैं। कभी अंगली को ऊपर करते हैं, कभी अंगुली को घुमाते हैं इधर परमात्मा है, कभी ऊपर की तरफ करते हैं कि इधर परमात्मा है। घट में ईश्वर दूर बतावे इसलिए जन्म मरेगा। जो जन हरि को दूर बतावे 84 भुगतेला। जो जन हरि को दूर बताते हैं घट में नहीं बताते हैं वो 84 भुगतेला, ये निश्चय है। घट में ईश्वर दूर बतावे इसलिए जन्म मरोला। जो जन हरि को दूर बतावे 84 भूतला, ये निश्चय। सहजा भरम मिटे सब तेरा हो सतगुरु जी का चेला। रूम रूम परमेश्वर दिखे निरिख परख चित देला। सद वही हरदम हरि रवे भेड़ा कर सतसंग खोज घट भीतरे और खोजा खबर पड़ेला। गुरु सुखराम स्वरूप सदाई आदि अंत और पहला। अचल राम नित दर्शन करता दुतिया दूर हटेला। सद भाई हरदम हरि रवे भेड़ा कर सतसंग खोज घट भीतर खोजा खबर पड़ेला। संत बताते हैं घट में ईश्वर है। जो घट में ईश्वर दूर बतावे इसलिए जन्म मरना इसलिए होता है। ईश्वर तो घट में है और बताते हैं बाहर, कभी ऊपर की तरफ अंगुली करते हैं, कभी चारों तरफ घुमाते हैं। तो इसलिए घट में ईश्वर दूर बतावे इसलिए जन्म मरेला। जो जन हरि ने दूर बतावे 84 भूतेला, ये निश्चय है। इसी सूत्र को हम विराम दे करके अगले सूत्र में संतों के समागम हरि कथा की चर्चा करेंगे। बोलो जय सिया राम जी, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।